अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल जी। तो आज इफ्तार स्पेशल मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी सा जो है चिकन पकोड़ा की रेसिपी शेयर करूँगी, जो बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से एकदम जूसी। बहुत ही ईजी तरीके से हम जो टेस्टी सा क्रिस्पी सा जो चिकन पकोड़ा रेडी करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले जी मैंने 1 kg चिकन लिया था, उसको नमक में आधा घंटा रख के इसको मैंने धो लिया। इसके बाद इसमें 1 टीस्पून मैंने नमक का शामिल किया है, 1.5 टीस्पून इसमें लाल मिर्च का शामिल किया है, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून इसमें मैंने लहसुन अदरक का पाउडर शामिल किया है। लहसुन का पाउडर जो है ऑप्शनल, अगर नहीं है तो आप इसको फ्रेश अदरक के साथ भी बना सकते हैं। 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें साबुत जो है सूखा धनिया शामिल किया, 2 टेबल स्पून इसमें मैंने दही का शामिल किया है। इसके बाद जी 4 टेबल स्पून इसमें जाएगा जी बेसन का और 2 टेबल स्पून भर के इसमें मैदे का शामिल किया जाएगा। और इसकी बाइंडिंग के लिए एक अंडा शामिल करेंगे और लास्ट में थोड़ी सी 1 टीस्पून इसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्च शामिल किया और धनिया शामिल किया। इसमें टेस्ट और फ्लेवर खूबसूरती सब कुछ आएगा। इसके बाद सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा जी, इसमें ना अभी पानी यूज़ नहीं कर रही, अगर मुझे लगा या ज़रूरत हुई तो हम इसमें बहुत थोड़ा सा जो हल्का सा पानी का एक छिंटा सा लगाएंगे, ज़्यादा पानी नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें अंडा शामिल किया और अंडा जो है बहुत ज़बरदस्त बाइंडिंग करता है। देखें मसाला जो एकदम जो है परफेक्ट तरीके से एक एक बोटी के ऊपर एक एक पीस के ऊपर लग जाएगा, बिल्कुल भी आपकी कोटिंग ख़राब नहीं होगी। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। उसके बाद जी ऑयल जो मैंने गर्म कर लिया था, मीडियम फ्लेम पर इसको गर्म करेंगे और सारी रेसिपी जो हम अपनी मीडियम फ्लेम पे बनाएंगे। इसके बाद हम जो मैरिनेट किया हुआ चिकन जो इसमें शामिल करेंगे, जैसे पकौड़े बनाते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही। अगर ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होगा ना तो ऊपर से जो है कोटिंग हमारी जो है बहुत ज़्यादा डार्क हो जाती है और अंदर से जो है चिकन सख्त रहता है। अब जो एक और टिप के हमारी कोटिंग सेव रहे, ख़राब ना हो, इसके लिए हम करेंगे थोड़ी देर जो है पकौड़ों को या हम अपनी जो है चिकन को बिल्कुल भी छेड़ेंगे नहीं। इसके बाद थोड़ा सा इसकी कोटिंग सेट हो जाए ना, अच्छी तरह से इसको हिला लेंगे ताकि एक साइड से अच्छी तरह से इसका कलर आ जाए। इससे ये होगा कि आपकी कोटिंग बिल्कुल भी नहीं उतरेगी। जब हम जैसे पकौड़े शामिल करते हैं चिकन के तो हम इसको हिलाने शुरू कर देते हैं, तो इससे जो है कोटिंग जो हमारी ख़राब हो जाती है। एक साइड से अच्छा सा कलर आ जाए तो इसको मिक्स करेंगे और दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से इसको पका लेंगे। ये देखेंगे कितना ज़बरदस्त सा हो गया। जब आपको लगे ना चिकन थोड़ा सा जो है 5-7 मिनट इसको पकाएंगे, थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया, हम इसको निकाल लेंगे। ये देखेंगे कितना ज़बरदस्त, कितना लाजवाब सा इसका कलर आया। अभी ये जो हमारा चिकन जो है ना बिल्कुल एकदम से अंदर से पका हुआ, लेकिन देखें क्रिस्पी नहीं। हम इसको निकाल लेंगे और थोड़ी देर 5 मिनट के इसको रेस्ट देंगे ताकि ठंडा हो जाए। 5 मिनट का स्टे देने के बाद जब चिकन हमारा अच्छा सा ठंडा हो जाए, इसको दोबारा से हम जब गर्म ऑयल में दोबारा से जो है इसको फ्राई करेंगे। ऐसे ये होगा कि एकदम ज़बरदस्त सा क्रिस्पीपन इसमें आएगा और कोटिंग हमारा चिकन जो है बाहर से एकदम से जो आउटस्टैंडिंग किस्म का जो है ना इसमें क्रिस्पीपन आएगा। देखें कितना ज़बरदस्त लाजवाब सा हमारा चिकन पकौड़ा रेडी हुआ है। बाहर से जितना ये क्रिस्पी होगा, अंदर से एकदम परफेक्ट होगा। और इसको इसको इस टाइम पे अभी फ्लेम इसकी मीडियम ही रखनी है, हाई फ्लेम पे इसको करेंगे नहीं और बहुत ज़्यादा डार्क कलर भी नहीं देंगे। देखेंगे ज़बरदस्त से हमारे जो है क्रिस्पी क्रिस्पी से चिकन पकौड़ा रेडी हो गया है। इसको हम जो निकाल लेंगे इसके बाद, क्योंकि ठंडा होने के बाद थोड़ा सा इसका कलर और डार्क होगा। ये देखेंगे जी लाजवाब मज़ेदार से इफ्तार स्पेशल। अगर इस तरह के पकौड़े आप किसी को भी बना के देंगे ना तो हर कोई आपकी तारीफ़ करेगा और रेसिपी ज़रूर पूछेगा। ये देखें जी मज़ेदार से हमारे चिकन पकौड़ा रेडी हो गया। इसको हम करते हैं जी डिश आउट करते हैं। देखें जितना बाहर से क्रिस्पी, अंदर से देखें एकदम सॉफ्ट और जूसी है और बनाना भी बहुत ईजी है। 10 मिनट में हम इसको बना के तैयार कर सकते हैं। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।